कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे कार्तिक मास की कथा का अध्याय 21, जिसे कार्तिक मास या दामोदर मास में सुनने से श्री कृष्ण और राधा रानी की विशेष कृपा मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। व्यक्ति के सारे कष्ट दूर होते हैं क्योंकि कार्तिक मास श्री राधा रानी का सबसे प्रिय महीना है। आपसे प्रार्थना है कि ये कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से कथा सुनने का फल और पुण्य नहीं मिलता। और ये कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट्स में दिल से जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। भगवान श्री कृष्ण इस कार्तिक मास की कथा को कार्तिक के महीने में सुन रहे सभी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। तो आइए अब शुरू करते हैं कार्तिक मास की कथा का अध्याय 21। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। भगवान शिव से जलंधर का संग्राम चल रहा है। जलंधर के सामने अपने गणों को कमजोर पड़ता देखकर अब रौद्र रूप में महाप्रभु शंकर जी नंदी पर चढ़कर संग्राम भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर से लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों और दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर जी की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में ही शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काटकर अपने अन्य बाणों की आंधी से और दैत्यों का अपने फरसे से वध कर दिया। खड़गोरमा नामक एक दैत्य को अपने फरसे से भगवान शिव ने मुक्ति प्रदान करी और बलाहक का भी शीश विलक कर दिया। धस्मर भी वध को प्राप्त हुआ और शिवगण ऋषि ने प्रचंड नामक दैत्य का शीश विलक कर डाला। किसी को शिव जी के बैल ने वध करके ईश्वर के पास पहुंचा दिया और कई उनके बाणों के द्वारा ईश्वर के पास पहुंच गए। ये देखकर जलंधर अपने शुंभादिक दैत्यों को धिक्कारने और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी उसके भयग्रस्त दैत्य संग्राम को आ ही नहीं रहे थे। जब दैत्य सेना पलायन करना यानी भागना आरंभ कर देती है, तब महाक्रोध यानी क्रोधित होकर जलंधर ने शिव जी को साक्षात ललकारा और 70 बार देकर शिव जी को दग्ध कर दिया। शिव जी उसके बाणों को काटते ही रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को भी तोड़ दिया। फिर 7 बाण से उसके शरीर में तीव्र आघात पहुंचाए। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठा ली। शिव जी ने उसकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर भगवान मुझसे कहीं अधिक बलवान है। अतएव उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ वो नृत्य गान करने लगे। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित तो एकाग्र हो गए। उन्होंने संग्राम बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से भगवान शिव शंकर का रूप धारण करके वृषभ बैल पर सवार होकर पार्वती माता के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती माता ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। उन्हें देखकर कामातुर जलंधर का वीर्यपात हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंतर ध्यान हो उत्तर की मानस पर चली गई। तब पार्वती माता ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्य धन का वह कृत्य कहा और ये प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं? तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे जगत माता, आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूंगा। जगत माता गौरी ने भगवान विष्णु से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म भ्रष्ट करो, तभी उस दैत्य का वध होगा। पार्वती माता की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको शिरोधार्य करके छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर लौट चले। इस पूरे प्रसंग को नारद मुनि से सुन रहे राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, अब आप ये कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां पर जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत धर्म किस प्रकार भ्रष्ट हुआ। तब नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर के उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। वो भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी और उनकी माया द्वारा जब वृंदा ने रात में वह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं,
में सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। देवी वृंदा ने अपने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत सारे स्वप्न देखे। तत्काल ही वो स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य देव को उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और वह भयभीत रोती हुई छज्जे अटारी तथा भूमि कहीं भी शांति को प्राप्त ना हुई। फिर अपनी दो सखियों के साथ वो उपवन में गई, वहां भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में निकल गई, वहां उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह भयभीत होकर भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित शांत मौनी तपस्वी वहां आ गए। भयभीत वृंदा उनके गले में अपना हाथ डाल उनसे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा देवी को आश्चर्य हुआ तथा वह भय से मुक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। उसी समय दो वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि ने भ्रुकुटी संकेत किया त्यों ही वे उड़कर आकाश मार्ग में चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ लिए मुनि के आगे आ गए और तब अपने पति को जीवन छोड़ चुका जानकर वृंदा देवी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार से दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उस मुनि से कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़कर मुनीश्वर के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, ये शिव जी द्वारा संग्राम में वध किया गया है, ये जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शिव वध कर दे उसे कभी जीवित प्राप्त नहीं हो सकता, परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है। इसी कारण कृपा करके मैं इसे जीवित कर देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा, वह मुनि साक्षात विष्णु जी ही थे जिन्होंने ये सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा देवी के पति को जीवित करके अंतर ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा देवी को आलिंगन किया और उनका मुख चूमा। वृंदा देवी भी पति को जीवित हुआ देखकर अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई बातों को स्वप्न मानने लगी। तत्पश्चात वृंदा देवी सकाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक बार समागम के अंत में उन्हीं विष्णु को अपने पति के स्थान पर देखकर वृंदा देवी उन्हें ताड़ित करते हुए बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि मायावी तपस्वी तुम ही थे। इस प्रकार कहकर कुपित पतिव्रता वृंदा देवी ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को श्राप दिया, तुमने माया से दो राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। सर्पेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना है ये भी तुम्हारा साथी रहेगा। जब तुम अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर विचरोगे उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। इस प्रकार कार्तिक मास की कथा का अध्याय 21 समाप्त हुआ। अब सुनिए कार्तिक मास में तुलसी देवी की आरती, जिसे सुने बिना कार्तिक मास की कथा पूरी नहीं मानी जाती। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुद्र से रक्षा कर भव त्राता। जय जय तुलसी माता। बटुपुत्री हे श्यामा, सुरबली हे ग्राम्या, मैया सुरबली हे ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सोनर तर जाता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से वंदित, मैया त्रिभुवन से वंदित, पतित जनों की तारिणी, पतित जनों की तारिणी, तुम जग विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन्मी आई देव्य भवन में, मैया आई देव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से, मानव लोक तुम्ही से, सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण तुम्हारी, मैया श्याम वरण तुम्हारी। प्रेम अजब है उनका, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता,
सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर रोज से रक्षा कर भवत्राता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण प्रिया वृंदावनेश्वरी श्री तुलसी महारानी की जय, श्री वृंदा महारानी की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। जय जय श्री राधे। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो इसे शेयर करें और ऐसे ही जरूरी जानकारियों और व्रत कथाओं को प्रतिदिन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्णा।